आज फिजिक्स का पहला चैप्टर देखने वाले हैं, प्रकाश का परिवर्तन या अपवर्तन। देखिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि जितना वीडियो आपका आने वाला है वह आपके पास पहुंचता रहे। देखिए, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए। इसका नंबर लिख लीजिए 9576338581 है। इस पर आप जुड़ जाइए। अब देखिए आगे क्या है। अब देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश का वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम कोई भी व्यक्ति वस्तु को हम देख सकते हैं, उसी को ही प्रकाश कहते हैं। देखिए, प्रकाश के गुण एक में है प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है, यह टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। देखिए, दूसरा में है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय का एक तरंग है, इसीलिए संचार के माध्यम से इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। अब देखिए, ये हो गया। अब ये देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ये होती है निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है 3×10⁸ M/s के बराबर होती है। चलिए अब अगला देखते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परिवर्तन कर देता है। मतलब प्रकाश का परिवर्तन कहता है उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ जैसे एक दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परिवर्तन कर देता है। वह अपने जैसे अधिकांश पर परिवर्तन करता है। अब देखिए, अगला है प्रकाश का परिवर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन के नियम कह रहा है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए, 2 में कह रहा है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तन किरण के सभी एक ही तल में होता है। देखिए, अब कैसे होता है। देखिए, आपतित सीधा है, अभिलंब हो गया, अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तित किरण। देखिए, आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, परिवर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। देखिए, अब आगे देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर
कम से 2 परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। मतलब प्रतिबिंब वहाँ बनाता है जिस बिंदु पर कम से 2 परावर्तित किरण प्रदर्शित होती है। मतलब 2 किरण, एक तो एने करी जाती है, एक तो एने करी जाती है, इसी में ही प्रतिबिंब बनाती है। समझ गए? अब देखिए आगे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में है यह तब बनाता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, वो हो जाएगा, यह तब बनाता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती है, तब होती है। देखिए दो में कह रहा है इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर होता है। देखिए गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए यह पृष्ठ किसे कहते हैं? ये देखिए यह हो गया, यह भीतर वाला पूरा एकदम प्लेन आ रहा है, इसी को ही हम अवतल दर्पण कहेंगे। इसमें देखिए उत्तल दर्पण में यह हमेशा भीतर की ओर होगा और बाहर की ओर हमेशा प्लेन रहेगा, इसी को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और अवतल दर्पण भीतर की ओर प्लेन रहता है, उसी को हम अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण बाहर की ओर होता है और अवतल दर्पण भीतर की ओर फिगर बनता है, और उत्तल दर्पण को बाहर की ओर फिगर बनता है। अब देखिए गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए जिसका बाहर की ओर होता है उसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण बाहर की ओर, जिसका पृष्ठ बाहर की ओर, देखिए ये हो गया पूरा बाहर वाला प्लेन आ रहा है, इसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे समझा दिए हैं। चलिए अब देखिए यह फिगर है, देखिए यह फिगर बना दिया है, फिगर है ना, यही फिगर है। अब देखिए अगला वाला देखिए, गोलीय दर्पण में सामान्य प्रयुक्त होने वाला कुछ शब्द है। देखिए कुछ कौन सा शब्द है, अब देख लीजिए। अब देखिए बतलाते हैं, हम एक ऐसा कई फिगर बना लेते हैं। यहाँ से ये चल गया, मुख्य अक्ष चल गया, यहाँ पर आपका ध्रुव है, ये पर ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया, इस पर ध्रुव हो गया, यहाँ पी हो गया। अब देखिए यहाँ हो गया, यहाँ हो गया फोकस हो गया, ये हो गया MN, ये हो गया MN। अब देखिए ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया त्रिज्या, MN, इसको N मान लिए, इसको M मान लिए, यही है ना फिगर में बताया है। ये हो गया ध्रुव हो गया आपका, ये हो गया A फोकस दूरी हो गया, ये हो गया MN मान लिए। ये देखिए वक्रता केंद्र हो गया, ये हो गया त्रिज्या हो गया। त्रिज्या हमेशा दुगना होता है ना। देखिए आगे हम बतलाते हैं पूरा फिगर के बारे में। देखिए
देखिए ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होते हैं। ध्रुव के पारे P से सूचित करते हैं। इससे ध्रुव को P से सूचित करते हैं। देखिए मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाले सीधी रेखा के मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे मुख्य अक्ष को ध्रुव कहते हैं। देखिए वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। वक्रता केंद्र एक गोला का भाग होता है। इसे गोले का केंद्र गोलीय दर्पण कहलाता है या वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से वक्रता त्रिज्या को गोलीय दर्पण या पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ जिसके गोले का भाग उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से सूचित करते हैं। देखिए आगे देखते हैं। द्वारक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठीय तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। जिसका व्यास देखिए ये हो गया ये व्यास हो गया। इसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। ये पूरा रहेगा तो व्यास रहेगा। उसी कह रहा है वही कह रहा है। वही कह रहा है पूरा व्यास को ही हम उसी व्यास को हम कह रहे हैं द्वारा कह रहा है। व्यास दर्पण कहलाता है। इसे MN से दर्शाया जाता है। इसे हम MN से दर्शाते हैं। देखिए मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणों आकार मिलती है। जिसका किरण का समांतर आकार मिलती है या परावर्तक किरण मुख्य अक्ष से एक बिंदु पर आता है। यह एक बिंदु पर आता है महसूस होती है। वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए इसे हम F से सूचित करते हैं। देखिए छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। इसके संबंध R बराबर 2F होता है। जानेंगे। अब देखिए इसका हम एक दफ़े हम और फिगर बना के दिखाते हैं। इसको मिटाने दीजिए। देखिए अब हो ये गया अपना। देखिए कलर बदल लेते हैं। ये देखिए आपका ये मुख्य अक्ष है। इस पर हम इसको हम N मान लेते हैं। इसको हम M मान लेते हैं। ये आपका ध्रुव हो गया। ये आपका ध्रुव हो गया। देखिए इस पर आपका फोकस है। फोकस दूरी है इस पर है। और आपका वक्रता केंद्र C इस पर है। आपका त्रिज्या R। देखिए यही बतला रहा है इसमें। बस हो गया। आप दूसरा कुछ नहीं ज़्यादा खास। देखिए आज का क्लास हम यही जना रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए। जितना PDF होगा वो व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगा। देखिए आप नंबर लिख लीजिए
9576338581 इस पर हाई लिख के भेजिएगा और यहाँ से लिंक जाएगा और आप जुड़ जाइएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना वीडियो आने वाला है वह आपके पास पहुँचता रहे। तो जब मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।